थी गंगा नदी तंत्र की। सबसे पहले इनकी बात करते हैं, गंगा नदी तंत्र। ठीक, भागीरथी गंगा नदी तंत्र। मुझे एक बात बताओ पहले तो, ये जो भागीरथी है, भागीरथी की लंबाई कितनी है और कहाँ से कहाँ तक है? भागीरथी गंगा, ठीक, भागीरथी की लंबाई है 205। ठीक, और ये कहाँ से? गोमुख से शुरू होती है, इसका उद्गम होता है गोमुख से और कहाँ तक आती है? देवप्रयाग टिहरी से। अभी कोई नहीं लिखेगा कुछ भी। भागीरथी नदी की लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर। और निकलती कहाँ से? कहाँ तक आती है? गंगा नदी कहाँ से शुरू होती है? देवप्रयाग से और कहाँ तक बेटा? हरिद्वार तक। 205 किलोमीटर भागीरथी की। ये देवप्रयाग से हरिद्वार तक केवल। अगर प्रश्न पूछा जाए राज्य में गंगा कितनी दूर तक बहती है, कितने किलोमीटर तक बहती है? 96 किलोमीटर तक बहती है। 205 किलोमीटर भागीरथी की लंबाई और 96 किलोमीटर। अगर गंगा भागीरथी पूरा पूर्ण रूप मान लिया जाए, भाई भागीरथी ही तो क्या है? गंगा है, भागीरथी ही गंगा है, तो कितनी लंबाई हो जाएगी टोटल इसकी? सबसे लंबी नदी यही हो जाएगी या नहीं होगी? पूछा जाए कि सबसे लंबी नदी कौन सी है उत्तराखंड की, काली भी ऑप्शन में हो, दूसरे ऑप्शन में दोनों दे रखा, भागीरथी गंगा नदी। तो भागीरथी गंगा नदी मिलके कितने किलोमीटर की हो जाती है? तो बिल्कुल ऐसा ही नहीं कि फॉलो में लगा दिया आंसर, काली नदी सबसे लंबी नदी है उत्तराखंड की। सारे ऑप्शन सही से पढ़ियो। ठीक, आई बात समझ में? कुछ ना कुछ चेंज करके देता है हमेशा पेपर में। रटे रटाए पर्सन आपके काम नहीं आएंगे, थोड़ा कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक, बात करेंगे हम भागीरथी नदी की। सबसे पहले शुरू में तो गंगा क्या है? भागीरथी है। ठीक, कहाँ से निकलेगी? गोमुख से। ठीक, चौखंबा पर्वत सुना है? चौखंबा पर्वत सुना या नहीं सुना? चौखंबा पर्वत चमोली और उत्तरकाशी की सीमा पर स्थित है। चमोली और उत्तरकाशी की सीमा पर स्थित है चौखंबा पर्वत। ठीक, चौखंबा पर्वत का प्रतिबिंब किस ताल में दिखाई देता है? देवरिया ताल के अंदर। कुछ ऐसा रुद्रप्रयाग में है देवरिया ताल। ठीक है भाई, अब इसके पास चौखंबा पर्वत के पास यहाँ पर एक ग्लेशियर है। वैसे तो गंगोत्री ग्लेशियर है, लेकिन गोमुख, गाय के मुख के आकार का एक स्रोत है। आई बात समझ में? वहीं से निकलती है भागीरथी नदी। कौन सी नदी निकली भाई? भागीरथी नदी। ठीक, और भागीरथी नदी पहले नीचे आएगी और फिर थोड़ी सी ऊपर की ओर बहती है। और स्थान लिख दिया मैंने, ये ऊपर की ओर बहने वाला गंगोत्री लिख दिया। ठीक, गोमुख से गंगोत्री चली गई भागीरथी। ठीक, क्या इसके बीच में यहाँ पर कोई सहायक नदी मिलेगी भागीरथी नदी में? भागीरथी नदी में गोमुख से गंगोत्री के बीच में एक नदी मिलती है, नाम है उसका नाम है भोजगाड़। पढ़ा कभी? भोजगाड़। भोजगाड़ नदी इसमें मिलती है। ठीक, रुद्रगंगा के बारे में बताएंगे, कहाँ से मिलेगी रुद्रगंगा। ठीक, भोजगाड़। केवल यही सहायक नदी नहीं है, इसके बीच में बहुत सारी सहायक नदी मिलती है छोटी छोटी। ठीक, लेकिन बड़ी सहायक नदी कौन सी है इसके बीच में? भोजगाड़। ठीक, आई बात समझ में?
इसके बाद गंगोत्री के बाद कौन कौन सी नदियाँ मिलेंगी? और या गंगोत्री, रुद्रगंगा सुना है, ठीक। रुद्रगंगा नदी एक पर्वत है या ग्लेशियर है, रुद्रगेरा ग्लेशियर, नाम सुना है? ये भी नहीं सुना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। रुद्रगंगा नदी कहाँ से निकलती है? रुद्रगेरा ग्लेशियर से, और भैया ये मिल जाती है भागीरथी नदी में। दो नदी बता दी अभी, कौन कौन सी? भोजघाट सहायक नदी है भागीरथी की, ठीक। बेटा जिसे ये नहीं पता ये कौन सी नदी है वो नाम जरूर लिख देना। ये हम भागीरथी नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन सी नदी के बारे में? भागीरथी नदी के बारे में, ठीक। और कौन कौन सी नदी इस नदी में मिलवा दी है हमने? कौन कौन सी? भोजघाट, रुद्रगंगा, ठीक। और भी नदियाँ मिलेंगी आगे चल के, जाड़ गंगा है, ठीक, केदार गंगा है, हरी गंगा है, अस्सी गंगा है। एक व्यक्ति शिव प्रसाद डबराल है, चारण नाम है उनका, उन्होंने तो ये कहा है कि सभी पहाड़ी जो नदियां हैं स्थानीय लोग उन्हें गंगा कह देते हैं। जितनी भी नदियां हैं, किसी भी नदी को यहाँ पर गंगा कहा जा सकता है। स्थानीय लोग किसी भी नदी को गंगा कह देते हैं। देखो कितनी गंगा है, गंगा लगा देते हैं हर नदी के बाद, ठीक। ठीक है, बात करते हैं। इसके बाद एक स्थान है भैरव घाटी, ठीक। भैरव घाटी, भैरव घाटी में जाड़ गंगा नामक नदी मिलती है। भैरव घाटी में जाड़ गंगा नामक नदी मिलती है, ठीक। जाड़ गंगा का नाम दूसरा क्या है? जानवी, ठीक, लिख देना। जानवी इसका दूसरा नाम है, जानवी, ठीक। कहाँ से निकलती है ये जानवी? कहाँ से निकलती है? इसे बोलते हैं सुमेरु पर्वत पड़ा, सुमेरु पर्वत से निकलती है। याद आया कुछ? सुमेरु पर्वत से निकलती है। सुमेरु पर्वत के पास है एक श्यामला ताल, श्यामला ताल उधर है एक चंपावत में, ठीक। सुमेला ताल, सुमेला बोलते हैं इसको, यहाँ पर बोलते हैं सुमेला ताल। ये ऐसे ऐसे ताल कहाँ है? उत्तरकाशी की बात कर रहे हैं, सारी की सारी उत्तरकाशी की बात है, चौखंबा पर्वत को छोड़ के, ठीक। कहाँ से निकली भाई? सुमेरु पर्वत से और सुमेला ताल से, ठीक। सुमेला ताल से कौन सी नदी? जाड़ गंगा। और किस नदी में मिली है? भागीरथी में, भैरव घाटी में। आई बात समझ में? इसे ही कहा जाता है जानवी। तो कौन कौन सी नदी मिला दी हमने? भोजघाट, रुद्रगंगा और जाड़ गंगा, ठीक। इसके बाद नदी मिलेगी एक है केदार गंगा। कौन सी नदी मिलेगी? केदार गंगा। जरूरी नहीं है कि ये इधर से ही आ रही होंगी, इधर से ही आ रही होंगी, लेकिन सहायक नदी है इसकी, ठीक। लो भैया हमने लिख दिया केदार गंगा, ठीक। केदार गंगा आती है केदार ताल से। बताओ केदार ताल कहाँ है? केदार ताल उत्तरकाशी में। रुद्रगेरा ग्लेशियर भी उत्तरकाशी में। आपने ओडेन काल पास दर्रा पढ़ा? ओडेन काल पास दर्रा जो दर्रा है वो टिहरी और उत्तरकाशी के बीच में,
इधर तो खतलिंग ग्लेशियर है टिहरी में, उधर है रुद्रगेरा ग्लेशियर, दोनों को जोड़ता है। खतलिंग ग्लेशियर और रुद्रगेरा ग्लेशियर को जोड़ता है ओडेन काल पास दर्रा, ओडेन काल दर्रा। ठीक, नहीं पढ़ा क्या? पढ़ाया था दर्रे जब पढ़ाए थे। ठीक, इसके बाद एक नदी है हरी गंगा, और यहाँ पर मिलेगा एक स्थान हरसिल। कौन सा स्थान है? हरसिल। ठीक, जो ये हरसिल स्थान है इसमें नदी मिलती है हरी गंगा। कौन सी नदी भाई? हरी गंगा है जी। हरी गंगा निकलती है, सॉरी, हरी गंगा मिलती है हरसिल में, और हरसिल को इसीलिए क्या कहा जाता है? हरि प्रयाग। पहला प्रयाग आ गया भागीरथी नदी पे। पहला प्रयाग भागीरथी नदी पे कौन सा है? हरि प्रयाग। इसमें कौन कौन सी नदी मिलती है? एक तो हरी गंगा, और एक कौन सी है? दूसरी तो भागीरथी है ही है, भागीरथी नदी। ठीक, कोई दिक्कत है? हरी गंगा, केदार गंगा, जाड़ गंगा, रुद्र गंगा, भोजघाट, ये नदियाँ हुई अभी तक। ठीक, कोई ज़्यादा विशेषता इनकी नहीं है, बस केवल सहायक नदी ऐसा आता है। लेकिन हरसिल के बारे में लिख देना, हरसिल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हरिशिला। कुछ और? सेब के लिए प्रसिद्ध है। किसने सेब के बागान लगाए थे यहाँ? फ्रेडरिक विल्सन ने। फ्रेडरिक विल्सन ने हरसिल में सेब के बागान लगाए थे सबसे पहले। सेब के लिए प्रसिद्ध है हरसिल। ठीक, हरसिल सेब के लिए प्रसिद्ध है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताओ भाई। इसके बाद एक नदी है झाला नामक स्थान पे मिलती है। कौन सी नदी मिलती है झाला नामक स्थान? सिया गंगा। ठीक, झाला नामक स्थान उत्तरकाशी में, पहले तो ये पता होना चाहिए। और झाला में कौन सी नदी मिली है? सिया गंगा। ठीक, कोई मतलब नहीं है कहाँ से निकली, क्या हुआ, ये पता होना चाहिए। सिया गंगा किसकी सहायक नदी है? सिया गंगा किसकी सहायक नदी है? भागीरथी की। ठीक, इससे आगे एक नदी मिलेगी, नाम है अस्सी गंगा। कौन सी नदी है? अस्सी गंगा। ठीक, कहाँ से निकलती है? डोडी ताल के पास से। ठीक, अस्सी गंगा नदी मिलती कहाँ है? गंगोरी नामक स्थान पे। गंगोरी। अब बेटा देख लियो, गंगोत्री वहाँ है और गंगोरी यहाँ। हाँ बेटे, गंगोत्री नदी किस नदी के पास है? गंगोत्री मंदिर। केदार गंगा। यहाँ मिला दें, गंगोत्री में लिख दो। लो, सही है। केदार गंगा। केदार गंगा कहाँ मिलती है? गंगोत्री में। और निकलती कहाँ से? केदार ताल। ठीक, शायद जब जिला सीरीज बताई थी तब इनके स्थान बताए थे सही सही कहाँ सी है। मैं बता रहा हूँ कि कौन सी नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक, कौन सी नदी इसकी सहायक नदी है बताओ। गंगोत्री मंदिर अगर आप पूछा किस नदी के पास है? भागीरथी भी ऑप्शन में है। भागीरथी भी था क्या ऑप्शन में? भागीरथी भी अगर ऑप्शन में होगा तो अभी भी ये प्रश्न आया हुआ केदार गंगा लगाना। ठीक, गंगोत्री किस नदी के पास है? केदार गंगा के। कुछ क्वेश्चन मिस हो जाते हैं, ये तो बात है। ठीक भाई, इसके बाद जो ये गंगोरी नामक स्थान है, इसके बाद
यहाँ पर एक नदी मिलती है जिसे बोलते हैं वरुणा या वारुणी कहते हैं ना, वारुणी, नाम उसका वरुणा नदी है। ठीक, वारुणी, ये वरुणा नदी वरुणावत पर्वत से निकलती है। क्या कह रहे बेटा? श्यामला ताल, सावलगाड़, ठीक, लिख देना है। इन दोनों नदियों के बीच में एक शहर स्थित है, पूरे उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध शहर, जिसे पुराना बाड़ाहाट कहा जाता है। पुराना नाम था बाड़ाहाट। ठीक, पुराना नाम था इसका बाड़ाहाट। ठीक, किन नदियों के बीच में स्थित है? अस्सी गंगा और वारुणी या वरुणा, वरुणा नदी लिखना, वरुणा नदी के बीच में स्थित है उत्तरकाशी। अगर प्रश्न आ गया ना किस कभी पेपर में, चक्कर आ जाएंगे, कुछ तो बेहोश हो जाएंगे वहाँ से। ठीक, लेकिन एक बात है, जिसने पढ़ रखा है वो सही कर आएगा इस प्रश्न को। उत्तरकाशी किन नदियों के बीच में स्थित है? अस्सी गंगा और वारुणी नदी, वरुणा नदी। ठीक, इसके बाद मैं बताऊं, इसके बाद ये चली जाएगी टिहरी में। ठीक, टिहरी में लिख देना, कहाँ पहुंचेगी अभी ये? टिहरी में। थोड़ा सा मैं इधर को बना रहे हैं, चलो फिर से लेकर आना पड़ेगा इसको है। ये नदी तंत्र बहुत बड़ा है। ठीक भैया, इसके बाद ये कहाँ चली गई? टिहरी में। और टिहरी में जाते ही इसमें एक नदी मिलेगी जलपुर घाट। ठीक, और एक नदी मिलेगी पिलंग घाट। अब बताओ बेटा, जलपुर घाट नदी मैंने भिलंगना की लिखवाई थी। भिलंगना की किसकी सहायक नदी है? जलपुर नदी है, भिलंगना की है ना। ठीक, पहले तो लिख दो, यहाँ पे पिलंग घाट नदी मिलती है सबसे पहले इधर। कौन सी नदी? पिलंग घाट। किसकी सहायक नदी है? पिलंग घाट सहायक नदी है भागीरथी की। ठीक, अब सुनो भाई, एक जलपुर घाट नदी है, ये भैया भागीरथी हम इधर से लेकर आ रहे हैं ऊपर सब। इसके बाद ठीक, हरिद्वार तक जाएगी, पूरी गंगा वगैरह बताएंगे इसमें। ठीक, यहाँ से, अब यहाँ से तुम्हारी कॉपी में अगर है जगह तो नीचे बनाते जाओ। ठीक, नाम है भिलंगना नदी का। भागीरथी की सबसे लंबी सहायक नदी, भागीरथी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी मानी जाती है? भिलंगना। ठीक, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी? यमुना। यमुना नहीं है, भूल गए। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। ठीक, और भागीरथी की सबसे लंबी सहायक नदी है या सबसे बड़ी सहायक नदी है भिलंगना। ठीक, है 110 किलोमीटर लंबी है। ठीक, क्यों भाई, आए समझ में? बताओ, भिलंगना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बाल गंगा, दूध गंगा, मेद गंगा है और जलकनंदा। जलकनंदा बताया था, जलकनंदा भी भिलंगना की सहायक नदी है। ठीक, जलपुर नदी कहते हैं इसमें, जलपुर नदी। ठीक, देखो ये भिलंगना नदी
के बारे में पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक, पहले हम पढ़ रहे भागीरथी नदी के बारे में ही। टिहरी पिलंगाड़ कौन से जिले में मिलेगी इससे? टिहरी में। बिलंगना नदी किस जिले में मिलेगी इससे? टिहरी। और टिहरी के कौन से स्थान पे मिलेगी? गणेश प्रयाग में। दूसरा प्रयाग बता दिया भैया, एक तो हरि प्रयाग बताया था। हरि प्रयाग के बाद भागीरथी नदी पर एक गणेश प्रयाग है। ठीक, और गणेश प्रयाग को धनुष तीर्थ के नाम से जाना जाता है। गणेश प्रयाग को क्या कहा जाता है? धनुष तीर्थ। यहाँ पे पुरानी टिहरी है बस, ये कौन सी है? पुरानी टिहरी। और पुरानी टिहरी को धनुष तीर्थ कहा जाता है, ये भी याद रखना। ठीक, पुरानी टिहरी भी जरूर लिख देना। यहाँ पूछा गया पेपर में, पुरानी टिहरी का दूसरा नाम क्या था? पहले प्राचीन नाम क्या था? धनुष तीर्थ था। ठीक, गणेश प्रयाग का तो था ही, क्योंकि भाई गणेश प्रयाग कहाँ है? जहाँ पर पुरानी टिहरी है। ठीक, पुरानी टिहरी का भी प्राचीन नाम धनुष तीर्थ, गणेश प्रयाग का भी प्राचीन नाम धनुष तीर्थ। धनुष तीर्थ में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? बिलंगना और भागीरथी नदी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणेश प्रयाग के बाद ये नदी पहुंचेगी देव प्रयाग में। ठीक, सबसे मेन और पांचवा प्रयाग, उत्तर से दक्षिण में पंच प्रयागों में से सबसे लास्ट का पांचवा प्रयाग कौन सा है? रुद्रप्रयाग नहीं, देव प्रयाग। ठीक, रुद्रप्रयाग चौथा प्रयाग है। पंच प्रयाग जिसने नहीं पढ़े आज पढ़ना जाके, पंच प्रयाग कौन कौन से हैं? देव प्रयाग उन पंच प्रयागों में शामिल है। और पंच प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है इसमें? पंच प्रयाग किस नदी के पास है? सारे के सारे पंच प्रयाग अलकनंदा नदी के पास है। सारे के सारे पंच प्रयाग किस नदी के पास है? अलकनंदा नदी के। ठीक, राज्य में सबसे लंबी सहायक नदी भागीरथी होगी। मैंने पहले भी बताया है, जब दोनों नदी मिलकर एक नया नाम लेती हैं तो वो सहायक नदी नहीं मानी जाती इसकी। ठीक, भागीरथी की सहायक नदी अलकनंदा नहीं है, क्योंकि अगर भागीरथी नदी नाम चलता है इसका, ये दोनों गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक, यहीं पे कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में कि भैया अलकनंदा की लंबाई है 195 किलोमीटर और भिलंगना की लंबाई है 110 किलोमीटर। अब मुझे बताओ, यहाँ तक तो है भागीरथी है, भागीरथी आगे बन गई गंगा। देव प्रयाग के बाद भागीरथी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा के बाद, गंगा के नाम से। अब गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? एक तो भागीरथी और एक अलकनंदा। भागीरथी में सबसे लंबी सहायक नदी मिली बिलंगना। ठीक, गंगा में राज्य में सबसे लंबी सहायक नदी मिली भागीरथी, क्योंकि 205 किलोमीटर लंबी है, इसकी 195 किलोमीटर लंबाई है। ठीक, ये दोनों गंगा की सहायक नदी है, न कि भागीरथी की। आई बात समझ में? बताओ बेटे, भागीरथी की सबसे लंबी सहायक नदी भागीरथी बस बिलंगना, दोनों याद रखियो। ठीक, और भाभी मिली कहाँ? भाभी मतलब भागीरथी और बिलंगना। भाभी कहाँ मिली? गणेश प्रयाग में। ठीक है, ऐसे ही याद रखियो भाई। सास बहू कहाँ मिलेंगी? यहाँ सास बहू मिलेंगी देव प्रयाग में। ठीक, सास और बहू। भाभी मिली कहाँ? गणेश प्रयाग टिहरी में। ठीक, पुरानी टिहरी में। और सास बहू कहाँ मिली है? सास कौन सी इनमें से? भागीरथी। जिसकी लंबाई ज़्यादा है वो सास है, और बहू कौन सी है? अलकनंदा। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? देव प्रयाग को
देवप्रयाग को इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है। व्यास घाट को भी इंद्रप्रयाग कहा गया, लेकिन देवप्रयाग को भी इंद्रप्रयाग कहा गया। लिख देना इसको, सुदर्शन क्षेत्र इंद्रप्रयाग इसे ही कहा जाता है। सुदर्शन क्षेत्र लिख देना इसको, ये दोनों नाम लिख देना देवप्रयाग के लिए। यहां से तो महत्वपूर्ण पर्सन बनने शुरू हो गए। कहां से? गणेश प्रयाग, देव प्रयाग, ये सारे महत्वपूर्ण पर्सन है, बिल्कुल आएंगे ही आएंगे पेपर में किसी ना किसी में। बताओ टिहरी बांध किसके बाद बना हुआ है? टिहरी बांध। टिहरी बांध जब भी भागीरथी भिलंगना मिलेंगी वहीं सी पे टिहरी बांध बना है, गणेश प्रयाग के पास। टिहरी बांध कहाँ बना है? गणेश प्रयाग के पास। ठीक, किसे? व्यास घाट को। व्यास घाट अभी लिखेंगे हम आगे। व्यास घाट को भी इंद्रप्रयाग कहा जाता है। ठीक, बताओ भाई, भाभी कहाँ मिली? गणेश प्रयाग। सास बहू कहाँ मिली? देव प्रयाग। इंद्रप्रयाग, सुदर्शन क्षेत्र, धनुष तीर्थ, टिहरी या गणेश प्रयाग। नई टिहरी नहीं, पुरानी टिहरी। ठीक भाई, इसके बाद ये नदी चली जाएगी पौड़ी जिले में। पहले उत्तरकाशी में थी, फिर टिहरी में आई, अब कहाँ जाएगी? पौड़ी जिले में। और पौड़ी और टिहरी की सीमा बनाते हुए चलेगी आगे अब। ठीक, और नदी में सबसे पहले सहायक नदी मिलेगी व्यास घाट में। कहाँ मिलेगी भैया? व्यास घाट में। ठीक, व्यास घाट में नदी मिलेगी कौन सी? नयार नदी। नयार नदी। ठीक, नयार के बारे में पढ़ेंगे भी और भिलंगना के बारे में पढ़ेंगे भी, पढ़ाया नहीं है कुछ भी। नयार नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ठीक, और लिख दो कहाँ से निकलेगी नयार नदी? पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार मिलके तब बनती है नयार नदी। पौड़ी से आएगी इधर से। इधर कौन सा जिला? इस नदी के इधर है पौड़ी जिला, और इधर टिहरी, फिर आगे चल के देहरादून, और फिर ये हरिद्वार में घुस जाएगी। ठीक, देहरादून की भी ये सीमा बनाएगी। कितने राज्यों में बहती है? कितने राज्यों में बहती है भागीरथी नदी? सॉरी, राज्य कितने? राज्य गंगा नदी। गंगा नदी कितने राज्यों में बहती है? 5 में। राज्य मतलब स्टेट, गंगा की बात पूछ रहे हैं। गंगा कितने राज्यों में बहती है? 5। भागीरथी नदी और गंगा दोनों का नदी तंत्र, भागीरथी गंगा नदी तंत्र कितने जिलों में? उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी। देहरादून की सीमा बनाएगी या नहीं बनाएगी? ऋषिकेश में कुछ आती है, लेकिन वो क्षेत्र पौड़ी और टिहरी का है, ऐसा भी है क्या कुछ? बीच में सीमा स्थित है। ठीक, बात करते हैं हम व्यास घाट को क्या कहा जाता है भैया? इंद्रप्रयाग। ये फिर से बता रहा हूं मैं, अगर ऑप्शन में व्यास घाट दे रखा ना, इसका मतलब वो इंद्रप्रयाग पूछना चाह रहा व्यास घाट के लिए, लेकिन अब तक प्रश्न आया देवप्रयाग के लिए। ठीक, देवप्रयाग में कौवे नहीं पाए जाते। देवप्रयाग में लक्ष्मण, राम, सीता इनके मंदिर भी हैं। ठीक, और राम ने पूजा कहाँ करी थी? रघुनाथ मंदिर में। और रघुनाथ मंदिर पंवार वंश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक, रघुनाथ मंदिर पंवार वंश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। कहाँ से है? देवप्रयाग। रघुनाथ घाट मंदिर देवप्रयाग में, घाट मंदिर अगर आया किस शैली में बना हुआ? द्रविड़ शैली। ठीक,
बात करते हैं इसके बाद, पौड़ी से ही एक नदी आएगी, पौड़ी से ही एक नदी आएगी मालिनी, मालिनी नदी आएगी, कण्वाश्रम मालिनी नदी के तट पे है। और ये नदी कहाँ मिलेगी, तो याद रखना, क्या कह रहे बेटे, रावती, रावती घाटा, रावती घाट लिख लेना, ठीक। मालिनी नदी कहाँ मिलती है, रावती घाट में, ठीक। कहाँ से आई मालिनी नदी, किसकी सहायक नदी है मालिनी नदी, गंगा की। ऐसे ऐसे पर्सन बनेंगे, ठीक भाई। अब देहरादून की तरफ से एक नदी आती है जिसे बोलते हैं चंद्रभागा नदी, ठीक। कौन सी नदी है, चंद्रभागा नदी, और ये मिलेगी ऋषिकेश में, ठीक। ये मिलेगी ऋषिकेश में, चंद्रभागा नदी ऋषिकेश में मिलेगी। कहाँ से आती है चंद्रभागा नदी, इसमें इसके पास चंदन के पेड़ होने की वजह से इसको चंदन बरवा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंदन बराव लिख देना, चंदन बराव नदी। चंदन बराव नदी किसे कहा जाता है, अगर प्रश्न पूछा जाए चंद्रभागा और गंगा का मिलन कहाँ होता है, ऋषिकेश में, ठीक। ऋषिकेश को कब नगर निगम घोषित किया गया है, 2017 में, कोटद्वार और ऋषिकेश, ठीक भाई। एक नदी देहरादून से और आएगी जिसे कहा जाता है सोंग, और शायद हाँ डोईवाला सुना, डोईवाला, डोईवाला में मिलेगी ये, डोईवाला भागीरथी नदी से डोईवाला में मिलेगी, ठीक। और वही ये इधर जगह है, यहीं पे बना देता हूँ इसका स्ट्रक्चर, इधर जगह है तो यहीं बना देता हूँ भाई। ये हारमोनी बंद कर दो, ठीक। ध्यान से सुनना, एक तो है सिसुआ नदी, एक तो है सिसुआ नदी और एक है सोंग नदी। दोनों के जाखन में मिलने के बाद ये सोंग नदी बनती है। इधर जगह है इसकी बना रहे, बिलंगना नहीं बनाई अभी, बिलंगना के बारे में बहुत कुछ है और नयार नदी के बारे में बहुत कुछ है, ठीक। लेकिन इसकी तो बना दे भैया, इसके बारे में तो बता दें, ठीक। सिसुआ और सोंग मिलके कहाँ पे मिलती है, जाखन में, ठीक। और फिर आगे चल के नाम क्या बनेगा इसका, सोंग ही बनेगा। मतलब सिसुआ किसकी सहायक नदी है, सोंग की हो जाएगी, नहीं। सिसुआ किसकी सहायक नदी है, सोंग की। वाल्दी किसकी सहायक नदी है, वाल्दी सुना, वाल्दी। सहस्त्र धारा सुना, सहस्त्र धारा वाल्दी नदी पे बनता है। सहस्त्र धारा कहाँ, देहरादून में, ठीक। वाल्दी किसकी सहायक नदी है, सोंग की। वाल्दी किसकी सहायक नदी है, सोंग की। रिस्पना, रिस्पना किसकी सहायक नदी है, यहाँ पे बेटा रिस्पना किसकी सहायक नदी है, रिस्पना सिसुआ की सहायक नदी है। वाल्दी किसकी सहायक नदी है, याद रहेगा या नहीं रहेगा। इस सॉन्ग के बारे में बता रहे हम, इस गाने के बारे में। सॉन्ग, सॉन्ग किससे बना, सॉन्ग सिसुआ से मिलकर, ठीक। सिसुआ में कौन सी नदी मिली, रिस्पना, ठीक। सॉन्ग में और कौन सी नदी मिली है, वाल्दी नदी। कहाँ सी है, देहरादून की बात है, पूरी की पूरी है, सारी की सारी देहरादून। और सोंग नदी गंगा से कहाँ मिलती है, सोंग नदी गंगा से कहाँ मिलती है, डोईवाला में, ठीक भाई। आगे बढ़े,
ये अभी तक हमने देहरादून की बात की। अब आएगी ये हरिद्वार में। रतमऊ नदी कहाँ मिलती है? हरिद्वार में। ठीक, लिख देना। हरिद्वार पहले हो जाएगा थोड़ा सा, और उसके बाद रतमऊ नदी मिलती है। गंगा की और भागीरथी की सहायक नदी देख लो कितनी है। ठीक, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। सोलानी नदी कहाँ मिलती है भाई? रुड़की थोड़ा सा नीचे है। रुड़की किस नदी के पास है? रुड़की नदी किस नदी के पास है? तो क्या आएगा आंसर? सोलानी नदी है वो, सोलानी नदी। ये हुई गंगा और भागीरथी की सहायक नदी। जितनी बताई ना सारी इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ छोड़ के जाना चाहते हो तो ऐसा सोच के ना जाइयो, सारी की सारी नदी पढ़ के जाना है अगर पेपर क्लियर चाहिए तो। क्या कह रहे? भास्कर सेन, लिख देना इसको व्यास घाट में। भास्कर सेन भी कहा जाता है व्यास घाट को। ठीक, भास्कर सेन भी कहा जाता है व्यास घाट को। कोई दिक्कत है? मालिनी नदी कहाँ से निकलती है? कण्वाश्रम, ये तो पता है। चूका घाट कण्वाश्रम का प्राचीन नाम या वर्तमान है? वर्तमान नाम है। अब वर्तमान नाम है। अब बताओ भाई, ये बात समझ में आई या नहीं आई? इसमें भिलंगना और नयार नदी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना। ठीक, ये भिलंगना नदी है, कहाँ से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर से। ठीक, भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर से। और भिलंगना किसकी सहायक नदी है सबसे बड़ी? भागीरथी की सबसे लंबी सहायक नदी है भिलंगना। ठीक, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ? टिहरी में। ये कहाँ से है खतलिंग ग्लेशियर? ये पूरी बात जो है ना टिहरी की हो रही है। और कहाँ मिलेगी? ये किस नदी से मिलेगी? भागीरथी से। ठीक, कोई दिक्कत है? कहाँ मिलेगी? गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग, भाभी ने गणेश प्रयाग, गणेश की पूजा करी भाभी ने, ऐसे ही कर ली। भाभी कौन कौन सी नदी मिली है? भागीरथी और भिलंगना। क्या बात हुई भाई? ठीक है, इसके बाद भिलंगना की सहायक नदी कौन कौन सी है? दूध गंगा, मेद गंगा। ठीक भाई, बाल गंगा तो सबसे महत्वपूर्ण नदी है ना। बाल गंगा कहाँ मिलती है? बाल गंगा कहाँ मिलती है? भिलंगना से। घनसाली में, याद है किसी को? कहाँ मिलती है? घनसाली में। ठीक, ये कौन सी नदी है? बाल गंगा है जी। बिल्कुल, संगम पे होगा नहीं होगा? घनसाली में किन नदियों का संगम हो रहा है? भिलंगना और बाल गंगा का। ठीक, भिलंगना और बाल गंगा का। ठीक, भिलंगना नदी तंत्र याद रखना। भिलंगना की लंबाई कितनी है? 110 किलोमीटर। ये भिलंगना नदी महत्वपूर्ण है भागीरथी नदी के लिए। अब भिलंगना की सहायक नदी बाल गंगा की भी एक सहायक नदी है। भिलंगना की सहायक नदी कौन है? बाल गंगा। बाल गंगा की भी एक सहायक नदी है, महत्वपूर्ण है, नाम है धर्म गंगा।
और धर्म गंगा कहाँ मिलेगी? बूढ़ा केदार में, बूढ़ा केदार में, वृद्ध केदार में। ठीक, ये सब टिहरी की बातें हैं। कौन से जिले में है ये सब? टिहरी में। बताओ भाई, जब बूढ़ा हो जाता है आदमी, थोड़ा धार्मिक हो जाना, वृद्ध हो जाता है, थोड़ा धार्मिक हो जाता है, उस इसी प्रकार याद रखना। धर्म गंगा कहाँ मिलती है? धर्म गंगा कहाँ मिलती है? बूढ़ा केदार। ठीक बेटा, किससे मिलती है? बाल गंगा से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा। भिलंगना, भिलंगना निकली कहाँ से? खतलिंग ग्लेशियर से। खतलिंग ग्लेशियर से इस नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? दूध गंगा, मेद गंगा, बाल गंगा और एक जलकुर नदी, जलकनंदा। क्या कह रहे बेटे? बिल्कुल ठीक। जीवन रेखा, जलकनंदा या जलपुर गाड़ को जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक, लिख देना। क्या बेटे? हाँ, मंडलिया नामक स्थान लिख देना, मंडलिया भी लिख देना। लिख देना, इस नदी के पास कौन सा शहर है? प्रताप नगर। शहर क्या? बस छोटा सा कस्बा है। ठीक, और प्रताप नगर की जीवन रेखा कहलाती है जलकनंदा। ठीक, प्रताप नगर की जीवन रेखा कहा जाता है जलकुर गाड़ या जलकनंदा को। जलकनंदा किसकी सहायक नदी है? भिलंगना ऑप्शन में ना हुआ तो भागीरथी की सहायक नदी होगी या नहीं होगी? ठीक, क्योंकि ये भागीरथी में ही मिलेंगी सब नदी, सारी की सारी नदियों का जल किस में मिलेगा? भागीरथी में। ठीक, तो बताओ भाई, प्रताप नगर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? जलकुर गाड़ को, जलकनंदा को। मंडलिया नामक स्थान पे भिलंगना से मिलती है। और बताओ, बाल गंगा और भिलंगना का संगम कहाँ होता है? घनसाली में। ठीक, और खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली? दूध गंगा, मेद गंगा किसकी सहायक नदी है? धर्म गंगा किसकी सहायक नदी है? ये गंगा गंगा वाली बहुत सारी आएंगी, पूछेगा। सिया गंगा, केदार गंगा किसकी सहायक नदी है? भागीरथी की सहायक नदी है। सिया गंगा, रुद्र गंगा, केदार गंगा, हरि गंगा, ये सब भागीरथी की है। मेद गंगा, दूध गंगा भिलंगना की, धर्म गंगा बाल गंगा की। ठीक, पहले तो सहायक नदी रटियो इनकी, पढ़ियो कि कौन कौन सी सहायक नदी है, फिर पता लगेगा कि कहाँ कहाँ मिल रही है। ठीक, सबसे पहले तो क्या करना, सहायक नदी मेदे गंगा है, दूध गंगा है, किसकी है? बाल गंगा किसकी सहायक नदी है? सबसे ज़्यादा आता है पेपर में। बाल गंगा किसकी सहायक नदी है? भिलंगना की। जो छोटे छोटे बेसिक पॉइंट है उनके तो मैंने स्थान भी बताए, लेकिन जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है उनके बारे में स्थान वगैरह कुछ नहीं बताया, केवल बताया दूध गंगा मिलती है, मेद गंगा मिलती है। ठीक, किसकी सहायक नदी है? भिलंगना की। इसके बाद मंसूर ताल से कौन सी नदी मिलती है, निकलती है? बेटा मंसूर ताल के पास से निकलती है, मंसूर ताल से कोई सी नदी निकलती नहीं है। ठीक, मंसूर ताल के, आई बात समझ में? उसके पास से या तो ये है या ये है, दूध गंगा है ना, दूध गंगा। ठीक, दूध गंगा बताई थी जब टिहरी जिला बताया था। अच्छा सुनो, जो पहली बार पढ़ रहा है इन्हें, उनके लिए तो बड़ा महाभारत है ये चीज़, बहुत। लेकिन एक बात है, मेहनत करके आप इसे आराम से याद कर सकते हो। ठीक, मेहनत घर पे भी करो। मैंने कहा मैप में देखो कहाँ कहाँ सी ये नदियाँ हैं। ठीक, लेकिन ये कंफ्यूज मत होना कि ये ऊपर से आ रही थी या नीचे से आ रही थी। मैंने बताया जलकुर नदी किसकी सहायक नदी है? भिलंगना की। बाल गंगा, मेद गंगा, दूध गंगा। ठीक,
धर्मगंगा किसकी सहायक नदी है? अब ये नीचे से आ रही हो या ऊपर से आ रही हो ये जरूर देख लेना, मैंने तो नीचे से बनाई। ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं नयार नदी की। नयार नदी, ठीक, नयार नदी कहाँ मिल रही थी भैया? व्यास घाट, भास्कर सेन और इंद्रप्रयाग। ठीक, ये सब इसी का नाम है। और नयार नदी बनी किससे? नयार नदी पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार से मिलकर तैयार हुई है। पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार कहाँ पे मिली है दोनों? सतपुली में। ठीक, ये दोनों आई कहाँ से है? दूधातोली से। ठीक, कहाँ से निकली है? दूधातोली से। ठीक, उत्तराखंड का पामीर, उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दूधातोली। किस पर्वत श्रेणी में आता है, किस हिमालय में आता है दूधातोली? मध्य हिमालय। ठीक, अब बताओ भाई, ढाई जूली गाड़ कौन सी है, स्यूसी गाड़ कौन सी है? ये ढाई जूली गाड़ और जूली गाड़ से बनी, इसकी सहायक नदी है भाई। ठीक, और ये स्यूसी गाड़ है अलग से। ठीक, हमें क्या मतलब है? बस हमें मतलब है नयार से। नयार किन नदियों से बनी? नयार नदी किन नदियों से मिलके बनी है? ये पश्चिमी नयार, ये पूर्वी नयार। कहाँ मिली है दोनों? सतपुली में मिली है। और फिर नयार नदी गंगा से कहाँ मिली है? व्यास घाट में। व्यास घाट किस जिले में है? व्यास घाट पौड़ी में है बेटा, इधर पड़ता है, इस किनारे पे पड़ता है, मतलब इधर क्या है? पौड़ी है पूरा। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब सुन लो बेटा, एक नदी थी मालिनी नदी। मालिनी नदी कहाँ से निकलती है? मालिनी नदी चेलूसेण, चेलूसेण डांडा से। मालिनी नदी चेलूसेण पहाड़ी से निकलती है और इसी पे कण्वाश्रम स्थित है भैया। इसी पे कौन सा आश्रम स्थित है? कण्वाश्रम, चेलूसेण डांडा। ठीक, और कण्वाश्रम का वर्तमान नाम क्या है? ठीक, बताओ भाई, मालिनी नदी कहाँ से निकली? उसके सामने ही लिख दो, चेलूसेण डांडा से। ठीक, अच्छा सुनो, ये चेलूसेण डांडा है ना, जो एक नदी है उसे इधर आने से रोकता है। कौन सी नदी है वो जिसे इधर आने से ये रोकता है? ठीक, कोटद्वार सुना आपने? बेटा सुनो, कोटद्वार नाम सुना? कोटद्वार किन नदियों के बीच में स्थित है? अगर ये पूछ लेना तब कंफ्यूज हो जाएंगे, वहां पर कंफ्यूज जा गएंगे हैं बिल्कुल। देखो, किन नदियों के बीच में? एक तो लंगूरगाड़ नदी सुना, पढ़ाया था ये, लंगूरगाड़ और सिलगाड़। लंगूरगाड़ और सिलगाड़ नदियों का संगम कहाँ होता है? डुगड्डा में। लंगूरगाड़ और सिलगाड़ नदियों का संगम कहाँ होता है? डुगड्डा में। इससे बनती है खो नदी। कौन सी नदी बनती है भैया? खो नदी किसकी सहायक नदी है? अब हो गया, खो नदी किसकी सहायक नदी है? आकाश, खो नदी किसकी सहायक नदी है?
हमने नीचे बुझा दी, नहीं पूछा था, ठीक। पश्चिमी रामगंगा, आगे चल के ये पश्चिमी रामगंगा से मिलती है, ठीक है। कोट द्वार किन नदियों के बीच में स्थित है? मालिनी और खो नदियों के। लेकिन डायरेक्टली अब तक प्रश्न क्या आया, कोट द्वार किस नदी के पास है? तो आंसर खो नदी आता है। कोट द्वार किस नदी के पास है? खो नदी के पास। बताओ बेटे मीना, खो नदी क्या गंगा नदी तंत्र में शामिल है? खो नदी क्या गंगा नदी तंत्र में शामिल है? ये किसकी सहायक नदी है? पश्चिमी रामगंगा की। बस ये केवल समझाने के लिए लिख दिया कि कोट द्वार किन नदियों के बीच में, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ खो नदी का, ठीक। हमें तो ये पढ़नी है अभी, ये सहायक नदियाँ वगैरह पढ़नी है हमें, कंप्लीट हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, कुछ भी नहीं है इनमें, एक दो बार पढ़ लियो कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक। एक बार पढ़ो फिर से, मैं भी पूछूंगा प्रश्न, ठीक। ये गंगा नदी तंत्र हो गया कंप्लीट।